बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो अभी तक मैं आपको नेताजी का चश्मा चैप्टर पढ़ा रही थी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको मैं आपको पढ़ा रही थी कि एक हवलदार साहब हैं जो हर 15वें दिन कस्बे से बाहर जाते हैं आते हैं, तो वहाँ पर एक मूर्ति बनी रहती है बाज़ार में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहता है और उस पर चश्मा नहीं रहता है, अलग से चश्मा लगाया जाता है जो हमेशा चेंज हुआ करता है। तो इसी के बारे में कहानी थी। तो आगे पढ़ते हैं आज। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। जैसे कि आप पहले पढ़ा चुके हैं कि वहाँ जो चश्मा लगा हुआ है हमेशा चेंज हुआ करता है। उसी के बारे में कहें, जो कोई ग्राहक उनके पास आता है चश्मा लेने के लिए, तो आते हैं और क्षमा मांगते हुए वो चश्मा निकाल कर ले जाते हैं और उसको फिर बेच देते हैं और फिर दूसरा चश्मा उनको लगा देते हैं और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है! ये सोच रहे हैं हवलदार साहब, क्या आइडिया है कि चश्मा लगाते हैं, फिर क्षमा मांगते हुए निकालते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, फिर दूसरा आकर लगा देते हैं। वाह क्या बात है, ये सोच रहे हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, क्या पूछा? नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? उनके मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि उनका जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ पे है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, मतलब खा चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आँखों ही आँखों में हंसा। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हवलदार साहब, तो उस पर वो हंसता है, लेकिन अपने मन में ही हंसता है। उसकी तोन थिरकी, क्योंकि मोटा तंदुरुस्त इंसान था, इसलिए कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी जो पान चबा रहा था और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब जो मूर्ति बनाया था उसी को कह रहे हैं कि मास्टर ने चश्मा बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। जो पान वाला था मज़ेदार आदमी था ही, वो हर बात को हंस के टाल देता था। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, चकित मतलब चौंकाने वाली, द्रवित मतलब दुखी कर देने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, जिसने मूर्ति को बनाया था, उसका नाम है, वाकई कस्बे का अध्यापक था। उसी कस्बे का, क्योंकि आपको पहले पढ़ाए हैं कि इसमें बाहर से बुलवाने में ज़्यादा खर्चे बैठ रहे थे, इसलिए सबने सोचा कि आसपास के किसी से बनवा लेते हैं जो कम बजट में ही बैठ जाए। तो वो कस्बे का ही कोई अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया था, मतलब कि 1 महीने में मूर्ति बनाकर तैयार कर देगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, क्योंकि बनाने वाला जो था इतना अच्छा कारीगर तो था नहीं। कहने का मतलब यही हुआ। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, मतलब चश्मा बनाए होंगे लेकिन वो टूट गया होगा, जो मूर्ति के आँख पे लगा ना हो। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा। मैंने तमाम बात उनके दिमाग में आ रहा था। तो कह रहे हैं वह निकल गया होगा। उफ, क्या क्या मन उनके दिमाग में कितनी बातें आ रही थी कि क्या हुआ होगा, कैसे टूटा होगा, या कुछ और हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तमाम बातें हवलदार साहब के मन में गूंज रही है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कुछ लोग होते नहीं हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरे में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो जब जाते आते थे तो बार बार उसी मूर्ति को देखते थे और उनके दिमाग में और तमाम बातें एक से एक बात सोचा करते थे और बात उनके समझ में नहीं आता था तो उस पान से पूछा करते थे। फिर आगे देखते हैं। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। एक ये सोच रहे थे कि देशभक्ति ही है कि वो आता है, कम से कम चश्मा नेताजी का चश्मा नहीं है तो कम से कम लगा तो जाता है और किसी को तो भी नहीं दिखाई देता, तो इससे वो नतमस्तक हो रहे थे। वह जीप की तरफ चले, फिर रुके,
फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, मतलब दोबारा जाकर पूछते हैं, वो क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, जो इनको इतना चिंता हो रही है नेताजी के चश्मे की वजह से, तो कोई देशभक्ति तो नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। पान वाला नया पान खा रहा था, मतलब वो दिन भर पान ही खाता रहता था, लग रहा है ऐसा। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोक कर, मतलब खाने वाला था उसको रोक कर हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। वो भी ऊब गया था इनके क्वेश्चन का जवाब देते देते, तो कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, मतलब उसको कह रहे हैं कि वो पागल है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। मतलब एकदम से पान वाला ऊब गया था इनका जवाब देते थे, तो इस तरह से उटपटांग बातें कर रहा था। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त के इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब उसको एक देशभक्त समझते थे और उसने जो पान वाला था उनका मजाक उड़ा रहा था, जो बार बार चश्मे लगाता था निकालता था उसका, तो उनको अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, मतलब संदूक छोटा सा था, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। मतलब वो बहुत बूढ़ा इंसान था जो चश्मे का काम ही करता था, जो बार बार चश्मे लगाता था निकालता, उसी के बारे में कहे थे। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जो दुकान बंद था पर अपना जो था चश्मे का सामान लिए वहाँ पर टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। सोच रहे हैं इसकी तो दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगा लगा के अपना चश्मा बेचता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, एकदम से देखकर चकरा गए कि ये तो एकदम से इसका दुकान भी नहीं, लेकर चश्मा घूमता है इधर उधर। पूछना चाहते थे इससे कैप्टन क्यों कहते हैं, नाम से लग रहा कि बहुत अच्छा दुकान वाला होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, इतना अच्छा नाम है। तो और देखने में तो एकदम से बूढ़ा था, लंगड़ा था, मरियल सा लग रहा था, तो इसका नाम कैप्टन क्यों है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, ये पान वाले से पूछना चाहते थे। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ऊब गया था एकदम। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए, क्योंकि अब तो किससे पूछते, पान का था कोई जवाब देगा ही नहीं, तो किससे पूछते। फिर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। हर 15 दिन पे वो आते जाते थे, तो उस रास्ते गुजरते रहते थे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। मतलब उनका तो काम था ही, जब आते जाते तो उनकी निगाह उस मूर्ति पर ज़रूर पड़ती थी और उसको देखते रहते थे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा ज़रूर होता। मतलब ये कि उनका चश्मा हमेशा बदलता रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कौतुक मतलब उनके मन जो कौतूहल हमेशा होती थी चश्मे को लेकर वो, और प्रफुल्लता मतलब खुशी के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ, यहाँ से बच्चों, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अब उनका काम तो था हवलदार साहब का, हमेशा 15 दिन पे कस्बे से बाहर जाते थे, फिर आते थे, तो वहाँ बाज़ार में ही मूर्ति थी, तो उनकी निगाह तो हमेशा वहाँ पड़ती ही थी। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। जब देखा उन्होंने कि चश्मा भी नहीं है, तो सोचे पूछें, तो किससे पूछे, पान वाले से पूछा करते थे, तो उसकी भी दुकान बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। जब यहाँ पर गए तो अधिकांश दुकानें बंद थी।
अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर वो चले आए, फिर जब दोबारा गए तो वहाँ फिर चश्मा नहीं था, ऐसे मूर्ति थी। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? मतलब इनको रहा नहीं या पूछ रहे हैं, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, आखिर क्या बात है, क्यों नहीं चश्मा है? पान वाला उदास हो गया। जो हमेशा हंसा करता था, उसकी टोन थिरकती रहती थी, तो आज जो क्या है, एकदम उदास है। उसने पूछा, मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। मतलब जो था, कैप्टन ही चश्मे बदलता रहता था और तो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तो बड़े दुखी मन से बोल रहा पान वाला कि कैप्टन जो था वो मर गया, इसलिए चश्मा अब ऐसे, मूर्ति ऐसे खाली पड़ी है बिना चश्मे की। और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। मतलब एकदम से दुखी हो गए, चुपचाप सुन के एकदम से सन्न रह गए कि ये बेचारा मर गया, और चुपचाप वहाँ से रवाना हो गए, मतलब चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। यहाँ देखिए लिखा है क्या होगा उस कौम का। कौम मतलब होता है समाज, कौम मतलब समाज होता है। कह रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं हालदार साहब कि क्या होगा इस समाज का, जो देश की खातिर, जिसने देश की खातिर घर गृहस्थी, मतलब उस कैप्टन के बारे में सोच रहे हैं कि जिसने इतना देश के लिए किया, गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ। होम या इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किया गया है। होम मतलब घर होता है, सबको पता ही है, तो ये होम माने घर होगा। देने वालों पर भी हंसती है, मतलब जो घर में आपको जगह देता है, सब कुछ देता है, उस पर भी लोग हंसते हैं। किस टाइप का ये समाज है, कैसा समाज है। और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, अपने अच्छा बनने के मौका ढूंढता है। दुखी हो गए, मतलब सोच सोच के दुखी हो गए उस कैप्टन के बारे में, जो इतना अच्छा इंसान था कि उसने देश के खातिर अपना ऐसा हाल कर लिया, अपना घर नहीं बसाया, अपने आप को कुछ देखा नहीं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे जहाँ में कहा जा रहा था, उससे गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। क्या ख्याल आया? हाँ, तो हालदार साहब सोचे कि कस्बे की हृदय स्थली में, हृदय स्थली मतलब होता है बीच में, कस्बे के बीचों बीच में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, मतलब बनवाई जाएगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। मास्टर भूल के बनाना, चश्मा उनकी आँख पर लगा ही नहीं, और जो कैप्टन था बार चश्मे बदलता रहता था वो भी मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, ऐसा हालदार साहब ने सोचा। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। मतलब कि हाँ रुकेंगे तो फिर मन में जिज्ञासा बढ़ेगी कुछ ना कुछ पूछने की, तो इससे अच्छा आज नहीं, ना रुकेंगे ही, ना तो वहाँ पे पान ही खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, मतलब उनकी आदत जो पड़ चुकी थी, आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। उनको आदत स्टार्टिंग से ही पड़ चुका था कि वहाँ जब आते थे तो मूर्ति को देखते थे, चश्मा को निहारते थे, तो सोचे कि आज हम नहीं देखेंगे ना रुकेंगे। लेकिन उनकी आदत जो थी उस मूर्ति तक पहुँच ही गई, आंखें उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, मतलब जीप को रोको। जीप स्पीड में थी क्योंकि वहाँ उनको रुकना नहीं था, लेकिन वो कुछ ऐसा देखे कि जीप को रुकवाया। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। मतलब स्पीड में गाड़ी थी और ब्रेक मारते ही वहाँ पर जो आसपास लोग थे सब देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके।
क्यों लपके, और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। तो हालदार साहब चौंक जाते हैं, तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, जैसे कि सचमुच की वहाँ मूर्ति आ गई हो, ऐसा हो जाकर खड़े हो गए अटेंशन में। अब क्या देखते हैं, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना, सरकंडे मतलब होता है जो आज से 30 साल पहले लोग लिखते नहीं थे, तब सब पेन से नहीं स्याही बोर के लिखते थे, लकड़ी जैसे रहता था उसी को सरकंडे बोलते हैं, जिससे स्याही बोर बोर के लोग लिखा करते थे, तब उतना पेन नहीं चलता था, उसी को सरकंडे से कहते हैं। से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, इस टाइप का चश्मा बना हुआ था वहाँ पे और रखा हुआ था। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मतलब सोचे कि वो पान वाला, अरे सॉरी, जो उनकी आंखें भर आई कि जो कैप्टन था वो तो मर चुका है, फिर ये कोई बच्चा है जिसने बना के रखा है, तो ये सोच के उनकी आंखें भर आती हैं हालदार साहब के। तो बच्चों, आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए अपना और ध्यान दीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ओके, बाय बच्चों।